महाराष्ट्राच्या रणरागिणींबद्दल तुम्ही ऐकलं असेल, पाहिलं असेल, पण काल संपूर्ण जगानं महाराष्ट्रातल्या एका आणि मुंबईतल्या एका रणरागिणीला पाहिलं, जिने अख्खी पोलीस व्हॅन अडवून धरली. ती रिया अहिर आपल्यासोबत आहे, आपल्याशी खास बातचीत करणार आहे. रिया, तुझं कौतुक होत आहे संपूर्ण महाराष्ट्रामध्ये आणि ज्या पद्धतीनं तू पोलिसांना भिडली, अख्खी व्हॅन तू धरून ठेवलीस. काय होता हा सगळा प्रकार, काय होता तुझ्या समोर? कारण पाऊस येत होता, पोलिसांची व्हॅन होती ती, आणि तुला आता दिवा म्हटलं जातंय, रणरागिणी म्हटलं जातंय, महाराष्ट्रातली वाघीण म्हटलं जातंय. कसं वाटतंय? हाँ मेरा मैं समझ नहीं पा रही हूँ क्या हो रहा है मेरे साथ एक्चुअली, क्योंकि ये बिल्कुल प्लान नहीं था। बिल्कुल जो भी हमने किया है आज उसमें कुछ भी स्क्रिप्ट नहीं था। हम बस इस देश के बच्चे हैं जो अपना हक मांग रहे हैं, तो हम पहुंच गए थे अपना हक मांगने। और ये जो भी हुआ मला व्हायरल होण्यात व्हायचं नव्हतं, पण ते झालं। एंड अगर मेरी ये जो एक भी फोटो, मतलब अगर एक भी बच्चे को वो इतना इंस्पायर और मोटिवेट करती है कि वो इसके खिलाफ अपनी आवाज़ उठाए, तो मेरा काम हो गया। तो मेरी आवाज़ उठाना सक्सेसफुल रहा। नक्कीच. पण काल तू त्या ठिकाणी पोहोचलीस, तुझ्यासोबत आणखी इतर लोकही होते, ते सगळे व्हिडिओ बनवत होते आणि ते जे दृश्य होतं ते फार पाहण्यासारखं होतं. कारण एका हाताने तू पोलीस व्हॅन थांबवली, त्याच्या आतमध्ये तुझे सगळे सहकारी होते, दुसरीकडे त्याच्या मागेच ग्रॅव्हिटी म्हणून दिसत होतं, पोलिसांचा गाडीचा वायपर असा फिरत होता जो कदाचित सांगत असेल की तू तिथून हटायला हवं, पण तू हटत नव्हतीस. काय होता हा सगळा प्रकार, आठवतो? मैं 4:30 बजे अपने दोस्तों का इंतज़ार कर रही थी, और जब मैं इंतज़ार कर रही थी तो मुझे दूर से ना नारे सुनाई दे रहे थे और सब बोल रहे थे आज़ादी आज़ादी। तो आज़ादी तो हमें सबको बहुत टाइम हो गया है मिलके, लेकिन जो हमारे साथ गलत हो रहा है उसके खिलाफ, उस अत्याचार के खिलाफ हमें आवाज़ उठानी चाहिए थी। तो मेरे दोस्त बहुत लेट हो गए थे एक्चुअली। बॉम्बे में तो एक तो पार्किंग नहीं मिलती है, तो आधा प्रोटेस्ट ऐसे निकल गया, और उसके बाद ट्रैफिक इतना रहता है कि और थोड़ा सा बचा था। तो मैंने बोला ये टाइम मैं वेस्ट नहीं करने वाली हूँ। तो मैं गई, मैंने बोला एक डर लगता है पहले तो, क्योंकि आप अकेले जा रहे हो, और ये मेरे दोस्त नहीं थे, ये लोग थे जो उन्होंने मेरा इंस्टाग्राम देखा था और उन्होंने मुझे मैसेज किया था कि हम आ रहे हैं, क्या हम आ सकते हैं। मैंने बोला हाँ। ऐसे ही लोग जुड़ रहे हैं एक दूसरे से इस आंदोलन में, कि मैं बात करूंगी तो दूसरा आएगा, वो अपने दोस्त को बुलाएगा, ताकि हम साथ में रहें। ये गवर्नमेंट के पास पावर है, वो हमारी डराने की कोशिश कर रही है, बट हमारे पास आवाज़ है, अधिकार है, तो हम उसे यूज़ करने से नहीं डरेंगे। नक्कीच. पण कधी अशी मनामध्ये भीती नाही वाटली की अख्खी पोलीस व्हॅन थांबवली आहे? मनात भीती नव्हती तुझ्या अजिबात? तब तो नहीं लगा था, बट जब सब बार बार बोल रहे हैं तो मुझे थोड़ा थोड़ा ऐसे हो रहा है। बट जब मैं वहाँ खड़ी थी तो वो थोड़ा थोड़ा एक्सेलरेट करने की कोशिश कर रहे थे, मुझे डराने की कोशिश कर रहे थे वो बेसिकली। जो हम सबको पता है कि वो किसी ना किसी तरीके से हमारे डराने की कोशिश कर रहे हैं, बट वो मोशन में आगे नहीं आ रहे थे, वो आवाज़ से एक्सेलरेट कर रहे थे। तो जब मैं वहाँ पहुँच गई तो रिया यादव जब एक चीज़ शुरू करती है तो उसे बिल्कुल ख़त्म ही करती है। सो इट वॉज मोर लाइक करेंगे या मरेंगे। तो अगर ये मेरे ऊपर से चली भी गई वैन तो मुझे बिल्कुल दुख नहीं होता, क्योंकि या तो आप एक मार्टियर हो जाओ, शहीद हो जाओ, या तो आप एक असहाय नागरिक की तरह जियो। तो मुझे शहीद होना हमेशा बेटर लगेगा दूसरी चीज़ से। तो डर जो था वो बहुत जितना जल्दी आया था उतना जल्दी चला भी गया, और जो मेरा साहस था वो हमेशा के लिए रह गया। तुमने जो साहस दिखाया उससे और भी युवा प्रेरित होंगे। अब पूरे सोशल मीडिया पे चर्चा हो रही है कि एक तरफ पुलिस है जो कानूनी कार्रवाई कर रही है, दूसरी तरफ तुम जैसी कई सारी लड़कियां हैं, आंदोलक हैं, जो प्यार से इस सारी चीज़ों को पीछे ढकेलने की कोशिश कर रहे हैं। क्या लगता है तुमको सक्सेसफुल हो पाओगे आप सभी? वो तो उनके इंटेंशन पे डिपेंड करता है कि वो क्या चाहते हैं। अभी तक तो उनके इंटेंशन सही नहीं रहे हैं, इसलिए हम रोज़ आवाज़ उठा रहे हैं और उठाते रहेंगे। आज से बॉम्बे में उन्होंने प्रोहिबिट कर दिया है, बैन कर दिया है मिलना, लेकिन शादियाँ चालू हैं क्योंकि प्रधानमंत्री वहीं मिलेंगे। तो जो प्रोटेस्ट है वहाँ जहाँ स्टूडेंट्स मिलते हैं वो हम घर से भी कर सकते हैं। शेयर करें, लाइक करें सब, और लोगों को इस आंदोलन से सब्सक्राइब कराएं बेसिकली किसी भी तरीके से। मैंने ईमेल किया है सुप्रीम कोर्ट को, हाई कोर्ट को, यूएन को, और जितने भी लॉ बॉडीज़ हैं उन सबको मैंने मेल किया है, क्योंकि हम जितनी भी आवाज़ उठा ले, हमें उन्हें बताना है कि हेलो गलत हो रहा है, हम यहाँ हेलुसिनेट नहीं कर रहे हैं, कुछ हो रहा है, इसलिए पूरी दुनिया देख रही है, तो आप थोड़ी शर्म करके अपना काम कर लो ना।
22-25 दिवस झालेत आता हे आंदोलन सुरू आहे आणि दिल्लीमध्ये काय घडला प्रकार तो देखील तू पाहिलाच असेल. कशा पद्धतीनं त्या ठिकाणी लाठीचार्ज झाला, अश्रुधुराच्या नळकांड्या फोडल्या गेल्या, महिलांना देखील त्या ठिकाणी मारहाण झाल्याचे व्हिज्युअल्स आहेत. या सगळ्यामुळे मुंबईमध्ये जेव्हा आंदोलन सुरू झालं त्यावेळी अशी कुठे मनामध्ये भीती होती का, किंवा मुंबईतलं जे आता आंदोलन सुरू राहणार आहे किंवा होत आहे त्याला नेमका कसा प्रतिसाद मिळतो असं तुला वाटतंय, आणि आपली आपली जी बात आहे ती दिल्लीपर्यंत पोहोचते असं वाटतंय का, किंवा तू दिल्लीला जाणार आहेस का? दिल्ली से तो मुझे कॉल्स काफ़ी आ रहे हैं। न्यूज़ चैनल्स इसे कवर करना चाहते हैं, जो आवाज़ उठी है तो उसका मतलब वो भी सहमति रखते हैं किसी ना किसी। आज आप हम मेरा इंटरव्यू ले रहे हो, मतलब आप भी अपनी आवाज़ सुनाना चाहते हैं, हम भी अपनी आवाज़ सुनाना चाहते हैं। प्रधानमंत्री नहीं चाहते, पर वो अपनी मन की बात हमें सुनाना चाहते थे, उन्होंने कई बार सुनाई है, बट वो हमारी मन की बात नहीं सुनना चाहते हैं। और हम तब तक प्रदर्शन करते रहेंगे जब तक वो हमारी बात नहीं सुनेंगे। और दिल्ली से हो, बॉम्बे से हो, लंदन से हो, बर्लिन से हो, वैंकूवर से हो, कहीं से भी हो, हमारी आवाज़ उन तक ज़रूर जाएगी। और तब तक जाएगी जब तक या तो वो अपनी जो उन्होंने गलत किया है वो अकाउंटेबिलिटी। 12 साल हो गए उन्होंने प्रेस से बात नहीं की है। कौन से देश में ऐसा हुआ है कि 12 साल से प्रधानमंत्री ने प्रेस से और अपने लोगों से बात नहीं की है? तो जो ये कर रहे हैं, जो चुप्पी मौन धारे बैठे हैं, क्योंकि शायद या तो वो समझ नहीं पा रहे हैं क्या करना है, कोई उन्हें बता नहीं पा रहा है क्या करना है। हम बता रहे हैं ना, आपने जो अपना प्लेज लिया है, शपथ लेते हैं सब, पुलिस वाले भी शपथ लेते हैं, तो वो आप शपथ जाएं, वापस सुने और उसे रियलाइज़ करें कि आपने क्या बोला है। तब आपने बोल दिया था किसी के पीछे पीछे, शायद से आपने रियलाइज़ नहीं किया आपने क्या बोला है। बट ये वक्त है कि आप देखें आपने क्या बोला है और आपने किस चीज़ की जिम्मेदारी ली है ना। थोडा गंभीर विषयांकडे आता जाऊया. ज्यावेळी पेपर फुटी झाली, बऱ्याच विद्यार्थ्यांनी आत्महत्या केली आणि मग धर्मेंद्र प्रधान जे शिक्षण मंत्री आहेत त्यांच्या राजीनाम्याची मागणी सुरू झाली, जंतर मंतरवर आंदोलनाला सुरुवात झाली. अजूनही राजीनामा झालेला नाहीये, विद्यार्थी त्यासाठी रस्त्यावरती लढतायत, रक्त पण त्यांचं सांडतंय, पण कुठेही ऐकलं जात नाहीये. ही गोष्ट मनाला चटका लावणारी आहे का? ये मुझे सुबह उन्होंने ट्वीट किया था, धर्मेंद्र प्रधान जी ने सुबह राहुल गांधी के बारे में ट्वीट किया था। वो मुझे चटका लगा, वो मुझे बहुत ज़ोर से लगा कि आप चैट जीपीटी यूज़ करके इतना बड़ा मैसेज कर रहे हो और ट्वीट कर रहे हो और इसे पार्टीज़ और एक सिंगल इंडिविजुअल के बारे में बना रहे हो, जबकि ये हमारे देश के बारे में, हमारे मातृभूमि के बारे में, देशवासियों के बारे में। तो पहले तो अगर आपको रेजिग्नेशन नहीं देना है, ठीक है, आप जाइए जंतर मंतर, बात करिए, जो लोग जिम्मेदार हैं इन सारी चीज़ों के लिए उनका नाम लीजिए ना। हमारे पेरेंट्स हमें बोलते थे झूठ बोला है तो बताओ, गलत किया है तो बताओ, तो आपको क्यों शर्म आ रही है? ओन इट यार, बी अ मैन। मैं इनसे ये सब मर्द ही है ना, एवरीवन इज अ मैन, बी अ मैन, डोंट बी अ स्नेक। नक्कीच. जे सत्तेत बसलेले आहे, जे तुला ऐकताय, ज्यांनी ही सगळी दृश्य पाहिली, तू कशा पद्धतीनं बस त्या ठिकाणी थांबवली आणि सगळ्या फोर्सला त्या ठिकाणी थांबवून ठेवलं आणि तो मोमेंट पण थांबला एका क्षणासाठी, या सगळ्यांना काय सांगू इच्छिते? युवा काय विचार करतो देशाच्या सरकारबद्दल, पोलिसांबद्दल, महाराष्ट्रातल्या पोलिसांबद्दल, महाराष्ट्रातल्या सरकारबद्दल काय सांगू इच्छिते? जब मेरे बच्चे होंगे तब मेरे बच्चे मेरे बारे में क्या सोचते हैं, ये मुझे बहुत इम्पोर्टेंट लगेगा। तो जो हमारे लीडर हैं, हम उनके बच्चे हैं और उनके बच्चे उनके बारे में बिल्कुल सही नहीं सोचते हैं। मतलब आप एक तरीके से, बहुत बड़ा है जो मैं कहना चाहती हूँ, बट आप एक तरीके से इसको हिटलर से कंपेयर कर सकते हो, जो अभी मास मर्डर बाकी है बस, है ना, क्योंकि बच्चे वैसे भी मर रहे हैं, आप फोर्स कर रहे हो, दिस इज योर इंसाइटिंग सुसाइड्स, वो खुद से नहीं कर रहे हैं, सो यू आर प्रोवोकिंग देम, यू ऐसे हालात आप क्रिएट कर रहे हो कि आप बच्चों को सुसाइड करा रहे हो। बट मैं सारे बच्चों से ये कहूँगी, आपकी जान बहुत इम्पोर्टेंट है, आपकी एक एक जान इस पूरे आंदोलन में बहुत इम्पोर्टेंट। कल एक जान ने क्या कर दिखाया ये आप सबने देखा है, तो कभी भी हार ना माने और डटे रहें। नक्कीच. तू सुसाईडच्या कंडेम्ड करते, त्यासोबतच तरुणांना सांगतेस की तुमचा जीव फार किमती आहे. तू म्हणते की शहीद झाला तरी पण मी शहीद व्हायला तयार आहे. हा एवढा सगळा जज्बा येतो कुठून? म्हणजे कुठल्या फॅमिलीतून आहे, किंवा मराठी आहे म्हणून ते रक्तातच आहे, छत्रपती शिवरायांची लेक आहे म्हणून हे सगळं रक्तात आहे, की काय आहे? मैं तो एक इंडियन हूँ, मेरे जो मम्मी पापा हैं वो आगरा से हैं। मैं बॉम्बे में पली बड़ी हूँ, तो वो बॉम्बे का कॉन्फिडेंस है मुझ में, और नॉर्थ इंडिया के जो एक
ट्रेडिशनल जो होता है ना, ये ऐसा होता है, ये वैसे होता है, तो बस अभी ऐसे ही होता है। तो ये सारी मेरी जो फैमिली है, मेरा जो ख़ानदान है, वो सारे आर्मी में है। मेरे ताऊ जी, मेरे फर्स्ट कजिन्स, मेरे बड़े पापा सब, और मेरे पापा खुद आईटीबीपी में थे, तो उन्होंने इस कंट्री को सर्व किया है, और मैं एज अ सिटीजन इस कंट्री को ऐसे सर्व कर रही हूँ। नक्कीच खूप चांगली गोष्ट आहे. आर्मी बॅकग्राऊंड आहे तुझं. आणि जे तरुण आहेत जे सध्या रस्त्यावरती आंदोलन करतायत, भर पावसात भिजतायत, ते आपला आवाज सरकारपर्यंत पोहोचवण्याचा प्रयत्न करतायत, दिल्लीपर्यंत पोहोचवण्याचा प्रयत्न करतायत, काय त्यांना तू सांगू इच्छिते? जैसे कि अभी मैंने बोला कि स्टैंड योर ग्राउंड। अगर मैं कल वहाँ से चली जाती, ये बच्चों को लेके चले जाते, एफआईआर करते, डिटेन करते, कि उनके साथ क्या करते, ये हमें नहीं पता है, क्योंकि इन्हें कोई हदें नहीं मालूम है, ये हमें पता चल गया है। बट हम इन्हें इनकी हद में रखेंगे, वो हमें कल से पता चल गया है। नक्कीच. तू बस थांबवली तेव्हापासून बरीच चर्चा सुरू झाली आहे की मॅडम राजकारणात येणार का, तुम्ही राजकारणात येणार आहे का ते सांगा. आणि दुसरं म्हणजे तुम्ही काय काम करता ते देखील सांगा. तो मैंने 13 साल के लिए थिएटर किया है। मैंने जब 4.5 साल की थी, मैंने तब से शुरुआत की है, और मैं रंगमंच पर मैंने इतना परफॉर्म किया है, शायद जो मेरी हिम्मत है अकेले खड़े रहने की, वो वहीं से आई है। और 6 साल से मैं मॉडलिंग कर रही हूँ। मैंने अपना खुद का बिजनेस शुरू किया है, जो हम लोकल कारीगर होते हैं इंडिया के, हम उनको सपोर्ट करते हैं, उनके काम को एक प्लेटफॉर्म देते हैं। उसके अलावा एक्टिंग में मेरा काम अभी चल रहा है, और जो मैंने एक स्क्रीन पे लिखा है, जो एक बहुत ही ब्यूटीफुल बढ़िया कहानी है हमारे देश की, हम पूरी दुनिया की सच्चाई की। जैसे आपने कल देखा, मैं सच्चाई के लिए खड़ी हुई हूँ, तो वो जो मैंने स्क्रीन प्ले अपनी खुद के हाथों से लिखा है, वो भी काफ़ी सच है उसमें। और वो अब मैं कॉपीराइट करवा रही हूँ, फिलहाल वो प्रोसेस चल रहा है। उसके बाद मैं बिग मीडिया प्रोडक्शन कंपनी से जाऊँगी और उनसे बातें करूँगी, एंड पिच करूँगी उन्हें ये, ताकि वो बहुत बढ़िया है। अब जो वो निकलेगा ना, तो वो सारे स्कूल्स में सब जगह, वो इतना सैड है कि ऐसा हो रहा है और होता रहा है और होता रहेगा जब तक हम आवाज़ नहीं उठाएंगे। तो आपके पास आवाज़ है, बस आप उसे उठाइए, ढूंढिए। पुन्हा आंदोलनात जाणार का? कारण बरेचसे विद्यार्थी आंदोलनात येतात, त्यांच्यावर आरोप होत आहेत. कुणी म्हणतंय की चायना फंडिंग करते, कुणी म्हणतंय विदेशातून फंडिंग करते, कुणी म्हणतंय की विरोधक त्याला फंडिंग करतायत. तुझं मत काय आहे? उनके पास सारा पावर है कि वो मेरा फ़ोन टैप कर सकते हैं, वो सारे बच्चों का फ़ोन टैप कर सकते हैं जो भी वहाँ थे, फ़ोटो रिकग्नाइज करके आप उनका बैकग्राउंड चेक करा सकते हैं। तो जैसे मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट नहीं करूँगी, बट जैसे उन्होंने हमारे वोट भी घपला किया है, है ना, तो वैसे वो देख लें कि हम कौन हैं, हम कहाँ से आए हैं। मेरा तो पूरा बैकग्राउंड बॉम्बे का ही है, तो बॉम्बे पुलिस, मैं बोलूँगी एक बात कि वो दिल्ली पुलिस के जैसे राउडी नहीं है। उनके पास लाठियाँ भी नहीं थी, ठीक है। जो भी डिटेनमेंट अगर किसी की भी हुई है तो मैंने नहीं देखी है, बहुत अनफॉर्चुनेट है। लेकिन मुंबई पुलिस कल थी वहाँ, और उन्होंने पीसफुली ये पूरी रैली को निकालने के लिए भी हमारी काफ़ी सहायता की है। बरं, काय जास्त सोपं वाटतं? ऍक्टिंग करणं सोपं वाटतं की बस थांबवणं सोपं वाटतं? दोनों अपनी अपनी जगह है। एक्टिंग मेरा पहला प्यार है, और देश मेरा प्यार है। मैं पैदा ही मेरे खून में है मेरा देश। अब मैं क्या ही बोलूँ, अब मेरा आप सिटीजनशिप मांगोगे, मेरा खून निकाल के दिखा दूंगी आपको मैं कितनी हिंदुस्तानी हूँ। और जब रही बात पॉलिटिक्स की, तो बिल्कुल मैं पॉलिटिक्स में ज़रूर आऊँगी, किसी एक दिन आऊँगी, अभी का मुझे पता नहीं है। क्योंकि लोग मुझे बोलते हैं अरे बहुत गंदा गेम है, चैरिटी करनी चाहिए आपको। पर चैरिटी करके 1-2 महीने में फिर से वैसे हो जाएगा, क्या फ़ायदा। पॉलिटिक्स में आके जैसे ये पावर वाले कर रहे हैं ना दुरुपयोग, वैसे मैं उनको बताऊंगी सदुपयोग कैसा होता है। कसं व्हायला पाहिजे, म्हणजे चांगल्या गोष्टी कशा जायला पाहिजेत आणि काय प्रीच करायला पाहिजे, काय प्रीच करायला हवं या समाजामध्ये असं तुला वाटतं? एकता, जागरूकता और शिक्षा, और जो मिनिस्टर हैं अपना काम करें, मत आओ वरना बिजनेसमैन बन जाओ, आपको कॉन्ट्रैक्ट मिल जाएगा। अगर आपको हमारे लिए काम नहीं करना है ना, तो आप अपने लिए करो, बिजनेसमैन बनो। बट आप किसी अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हो छात्रों की, सिटीजन्स की, आप यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर हो, यू हैव टू टेक अकाउंटेबिलिटी। मतलब मैं ऐसी लड़की हूँ जो अगर मैंने गलत किया है, मेरी मम्मी पापा भी बोलती है कि रिया बोलती है, वो ज़्यादा नहीं बोलती है, बट जब बोलती है ना, वो सही के साथ खड़ी रहती है। जब वो गलत होती है तब वो एक्सेप्ट करती है कि मैं गलत हूँ। अगर मैं कल गलत होती तो मैं वहाँ नहीं होती।
अगर मैं कल गलत होती मैं खुद से ही मैं वापस चली जाती उल्टे पाँव, मैं वहाँ नहीं खड़ी होती। लेकिन उनके पास ना इन बच्चों को ले जाने की कोई रिटन में मेमो नहीं था उनके पास। बच्चे अंदर से चिल्ला रहे हैं, आप ऐसे कैसे कर सकते हो। मैं मुंबई पुलिस को बोलना चाहती हूँ, आप अभी ये जो आपका वक्त है, आप सिंघम बन सकते हो, आप रियल लाइफ सिंघम बन सकते हो, बन जाओ यार, डोंट स्लीप ऑन इट। क्या करना चाहिए सिंघम बन के क्या करना चाहिए पुलिस को? देखो, आप अपनी ड्यूटी कर रहे हो, अपनी ड्यूटी किसके लिए कर रहे हो, हमारे लिए कर रहे हो, ऊपर से ऑर्डर लेने के लिए नहीं कर रहे हो। आपने भी, हर पुलिस भी प्लेज लेता है ना, एक वो लेते हैं कि हम हमें प्रोटेक्ट करेंगे, तो आप अपना काम करो, हमें प्रोटेक्ट करो। वही सिंघम बनना होता है। बताओ, इतने लो स्टैंडर्ड्स, इतना बेयर मिनिमम है हमारे पास कि अपना काम कर लो, वही काफ़ी है यार। आपने एक अच्छी बात कही कि दिल्ली पुलिस की तरह मुंबई पुलिस नहीं है। इस बात को आपने भी फील किया आंदोलन में? बिल्कुल बिल्कुल, इसलिए मैं कह रही हूँ कि कल उन्होंने बहुत ही अच्छे से, ठीक है, उन्होंने मुझे बोला कि आगे जाके छोड़ देंगे, आगे जाके छोड़ देंगे। मैंने बोला क्यों छोड़ रहा, आगे जाके यहाँ छोड़ दो ना, क्या फ़ायदा आगे लेके जाके। आप डराने की, घबराने की, बिखेरने की कोशिश कर रहे हो। आपको ऑर्डर्स किसने दिए हैं, पहले तो मैं ये जानना चाहती हूँ। लेकिन उन्हीं पुलिस का एक वीडियो भी फिर वायरल हो रहा है कि वो बोल रहे हैं कि आप आगे जाके उतर जाओ, फिर से अगर आंदोलन में आओगे तो हम आपको 50 ग्राम की पूड़ी, आपको पाउडर रख देंगे, फिर कभी छूट नहीं पाओगे। वीडियो देखा आपने? नहीं, मैंने नहीं देखा है, बट अगर ये किसी ने भी देखा है तो वो उनके बारे में काफ़ी ज़्यादा चीज़ें कहता है। तो उनका प्रोपेगेंडा क्या है आप देखो। और ये चाइना टेररिस्ट और ये और वो जो आप डिफ्लेक्ट करने की कोशिश कर रहे, जैसे उन्होंने एयर पोल्यूशन के बारे में या जो भी चीज़ें हो रही थी, बच्चियों के साथ गलत हो रहा था, तब जानवरों को उन्होंने परेशान कर दिया था। वो जानवरों को, दलितों को, आदिवासियों को, बच्चों को, बूढ़ों को, महिलाओं को, किसी को नहीं छोड़ रहे। किसान को अपनी चिता पर लिटा दिया है इन्होंने। बैकबोन, एग्रीकल्चर बैकबोन है हमारी देश का, आपने उनको चिता पे लिटा दिया है। तो आप क्या चाहते हैं, आगे लगा दीजिए ना फिर। ये कहाँ, किस दिशा में ये सब जा रहा है, ऐसा दिख रहा है आपको? कुछ लगता है ये आंदोलन जो हो रहा है वो सही तरीके से होगा, बच्चों को न्याय मिल पाएगा, या फिर और भी ज़्यादा परिस्थिति जो है वो हाथ से बाहर निकल जाएगी? कुछ दिख रहा है आपको? अगर बच्चे चाहते तो कल वो बस के अंदर चढ़ के वायलेंस कर सकते थे, बुरी चीज़ें कर सकते थे जो गवर्नमेंट कर रही है। बट हमने 25 दिन से चल रहा है, आज तक मैंने कहीं नहीं देखा है कि एक्चुअली, जैसे अभी मैं आप पर हाथ उठा दूँ, ऐसे मैंने कोई वीडियो नहीं देखा है जहाँ बच्चे पुलिस को मार रहे हैं। आपने देखा है? आपने देखा है? एग्जैक्टली नहीं देखा है, किसी ने नहीं देखा है। तो तब तक हम ना, लोग बोलते हैं जेनजी है ना, बहुत लेजी है, वीक है, सेंसिटिव है, इनका कोई स्टैंड नहीं है। आप देखो हमारा स्टैंड। आपके पास बैकबोन नहीं है, आपके पास रीढ़ की हड्डी नहीं है, इसलिए आप खड़े नहीं हो पा रहे। एटलीस्ट हम खड़े हैं। नहीं, लेकिन उनका जो गुस्सा है वो पुलिस पे भी उतर रहा है, सरकार पे भी उतर रहा है, साथ साथ मीडिया पे भी उतर रहा है। उनको भी, हाँ, गवर्नमेंट का गुस्सा जो कुछ भी हुआ है। आप कुछ कहना चाहेंगी सारे आंदोलकों को कि क्या करना चाहिए उन्होंने और क्या नहीं करना चाहिए? मैं सबको एक बार याद दिलाना चाहूँगी। वैसे तो अभी तक कल भी सबने जन गण मन गाया है कि जब पुलिस हमें जाने की कोशिश कर रही थी। मैंने अपने इंस्टाग्राम पे भी डाला है कि हमने अपने कुछ सेकंड्स गंवा लिए थे क्योंकि हमें धक्का मुक्की नहीं करनी थी। वो हमें कंफ्यूज कर रहे थे, यहाँ जाओ, वहाँ जाओ, यहाँ बांट दो, वहाँ बांट दो, कंफ्यूज करने की कोशिश कर रहे। तो हम खड़े हो गए, हमने जन गण मन गा दिया और पूरी इज्जत दी हमने। जैसे हम अपनी कंट्री को, अपनी मिट्टी को इज्जत दे रहे हैं, एक दूसरे को दे रहे हैं। आपने किसी भी स्टूडेंट को देखा है कल? अगर कोई भी मीडिया, कोई मेन स्ट्रीम मीडिया तो कल नहीं आई थी क्योंकि कल उनको पता है कोई वायलेंस नहीं होने वाला था। तो बट आई एम हैप्पी कि मेरी एक फ़ोटो से जो इतने लोग इंस्पायर हुए हैं वो होते रहे। और एक शब्द है पीसफुल, शांतता, ये प्रोटेस्ट के पहले आता है। तो ये शांतता से ये पूरा प्रोटेस्ट जारी रहेगा जब तक आप अपना काम नहीं करेंगे। जवाबदारी लो, जिम्मेदारी लेनी चाहिए, ऐसा कह रही है। और एक मेरा आखिरी सवाल है, ये फोटो कितनी खास है, वो मोमेंट कितना खास है आपके लिए? ये मेरे पापा हैं। हाँ, पापा जी आ जाइए, आ जाइए, आप भी आ जाइए। आइए, आप भी आइए। बेटी ने इतना अच्छा काम किया, आइए आप भी आ जाइए। प्राउड फील होता है आपको? पापा है आपके? हाँ, मेरे पापा हैं। तो जैसे ही ये सब कल हुआ था वैसे ही मैंने पापा को फ़ोन किया था कि ये देखो क्या हो रहा है। एंड मेरे पापा ने मुझे बोला बहुत अच्छे बेटा, बहुत अच्छे, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। मैंने उसका भी स्क्रीनशॉट लिया है। और पापा ने मुझे बोला था देखो इतना ज़ोर मत लगा देना कि बोनट निकल आए। तो मैं वो चैट मैंने इंस्टाग्राम पे डाला है। इन्होंने भी हमारी कंट्री को सर्व किया है, हम भी कर रहे हैं, आप भी कर रहे हैं। बट हम देशभक्ति के भाव से कर रहे हैं, हम देश को बेचने के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं। आपकी बेटी तो काफी धाकड़ है, कैसा गर्व महसूस होता है आपको? नहीं, अच्छी बात है।
कभी कभी ऐसा लगता है कि खून का असर रहता है कि हमारी बैकग्राउंड जो है फोर्स से है, तो कई बार आता है बच्चों में और वो उनका खुद का डिसीजन रहता है। तो ठीक है, अच्छे काम के लिए बच्चे जाते हैं तो अच्छा ही लगता है, उसमें कुछ वो नहीं है, अच्छी बात है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आमची बात करणे. तर आपण पाहतो आपली भूमिका या ठिकाणी रियानं मांडलेली आहे आणि आपल्याशी बातचीत सुद्धा केलेली आहे आणि सांगितलं नेमकं काय प्रकार घडला होता आणि भविष्यात ज्यावेळी असे प्रकार घडतील त्यावेळी तिची भूमिका काय असेल ते देखील तिने मांडण्याचा प्रयत्न केला. राजकारणामध्ये सुद्धा भविष्यात येण्याची तिची इच्छा आहे, त्यासाठी तिला शुभेच्छा आहेत. नेमकं काय घडेल या आंदोलनानंतर आणि सरकारकडून नेमकी काय दखल घेतली जाईल, काय पावलं उचलली जातील हे सुद्धा पाहणं महत्त्वाचं ठरेल. कॅमेरा पर्सन चरण मार्गमसह गिरीश गायकवाड, TV9 मराठी, मुंबई. हे आहे देशातील नंबर 1 न्यूज नेटवर्क आणि आपण पाहत आहात TV9 मराठी, एकमेव.